नमस्कार। ये कर्ज है जानलेवा। आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया में कई ऐप का प्रचार आप लोग देखते होंगे जिसमें चंद मिनट में लाखों रुपए बिना किसी गारंटी के लोन देने की बात किया जाता है। अब आप कल्पना करिए देश में इतने बड़े बड़े बैंक होते हुए कोई चंद मिनट में 1,000 आपको नहीं देगा। तो सोशल साइट में जो लोन कैसे दिया जाता है ऐप के द्वारा, समझिएगा। इन्हीं ऐप के चक्कर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के कई राज्यों में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। यह असल में पूरा रिकॉर्ड है जिसमें कई चीनी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बार बार चेता रहा है, फिर भी लोग इनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। लोग जल्दी लोन के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। यह असल में पूरा एक रिकॉर्ड है, समझिएगा, जिसमें चीन, इंडोनेशिया तक के नागरिक शामिल हैं और कई छापों में ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल है जो रिजर्व बैंक जैसे नियामक से लोन देने का अधिकार तक जिनको नहीं मिला है। इसके बावजूद वे खुलेआम मिनटों में लोन का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहे हैं। हालत यह है कि एक परिवार के महीने के मोबाइल फोन, इंटरनेट बिल जितना कर्ज पर भी कुछ नागरिकों को जान देनी पड़ रही है। 15-20 हजार भी लेते हैं तो कुछ जान नहीं, समझिएगा। लॉकडाउन के दौरान अचानक ऐसे ऐप काफी एक्टिव हो गए क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए। रोज कमाने खाने वाले के पास कोई काम नहीं रहा। ऐसे लोगों के लिए ऐप एक सहारा बनकर आया, लेकिन ये साधु के वेश में शैतान की भूमिका निभा रहे थे। इंटरेस्ट लोन, फटाफट लोन देने के चक्कर में ग्राहकों को फंसा रहे थे। इसमें अक्सर ग्राहक से 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे कागजात न रहने पर लोन दिया जाता है। ऐसे ज्यादातर ऐप चीन के हैं और उनका किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग संस्थान एमबीबी एफसी से कोई नाता नहीं है। समझिए, किसी भारतीय बैंक से कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। अब समझिए ये लोगों को फंसाते कैसे हैं। जब कर्जदार गूगल प्ले स्टोर से ऐसा ऐप डाउनलोड करते हैं तब पहली शर्त यह स्वीकार कराई जाती है कि ऐप को उसकी पर्सनल डिटेल जैसे फोटो, गैलरी और कॉन्टेक्ट लिस्ट साझा कर दिया जाता है। जब कोई ग्राहक इस ऐप को डाउनलोड कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करता है तो उसके कुछ मिनटों बाद ही उसके बैंक अकाउंट में रकम डाल दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र, लोग फंसाने का तरीका। ऐसे करीब 20-30 ऐप के टेली कॉलर ग्राहक को फोन कर बताते हैं कि उनसे अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उनकी कंपनी उन्हें लोन देना चाहती है। वे बताते हैं कि उन्होंने जिस ऐप से लोन किया है उससे उन्हें आपके अच्छे रिकॉर्ड का पता चला है। बहुत से ग्राहक इस लालच और जाल में फंसते चले जाते हैं और बिना जरूरत के ढेर सारा लोन लेते रहते हैं। लगातार हर एक ऐप के माध्यम से लोन लेते रहते हैं। असल में आप लोग को समझना जरूरी है, ये जो आप यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोन लेने की बात करते हैं तो ये बेहद खतरनाक है। ये किसी भी भारतीय बैंकिंग, रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त नहीं है और इसका इतना दुष्परिणाम होता है, काफी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक अवसाद में चले जा रहे हैं। तो कृपया करके बिल्कुल भी किसी भी ऐसा सोशल साइट में से लोन का मत करिए। अपना इंपॉर्टेंट कागजात अपलोड मत करिए जिससे आपको, आपके परिवार को आने समय बेहद तकलीफ होता है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार इस मामले में गाइडलाइन जारी कर रहा है। हमारी कोशिश लगातार ऐसे चीनी ऐप, भाई चीन को क्या पड़ा है कि आपको लोन देंगे? कभी सोचे? चीन को हिंदुस्तान की इतना चिंता क्यों हो गई? समझिएगा, कभी कभी दिमाग का प्रयोग करिए। इस लोन के चक्कर, अक्सर पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, एक्चुअली वो जो इनके जाल में फंसते हैं अक्सर उन लोग होते हैं जो ज्यादातर मोबाइल तो चला रहे हैं लेकिन उतना ज्ञान का प्रभाव नहीं होता। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को इस लोन के चक्कर में से बचाएं और एक सुरक्षित भारत देश बनाएं जहां इस सब का स्थान मत हो। फिर कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।